2024 तो चुनौती है, और चुनौती दिख इसलिए रही है क्योंकि आपकी जो हड़बड़ाहट है वो नजर आ रही है। गरिमा जी, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, पिछले सप्ताह भी कहा था कि ये जो इंडी अलायंस है ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन, इसको इंग्लिश में कहते हैं, भ्रम है। और पिछले 6 दिनों में तमाम ऐसी चीज़ें हुई हैं 5 अलग अलग राज्यों में जो इस बात को दोबारा साबित करती हैं कि ये लोग दरअसल आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं, केवल सरवाइव करने के लिए एक दूसरे का दामन थाम के बैठे हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। अब पंजाब में सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ जो केस है वो 2015 का था, लेकिन अचानक उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया? क्योंकि उन्होंने राघव चड्ढा की शादी को लेकर जो एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं उस पर सवाल उठाए। ठीक है, बिहार में जिस दिन नीतीश कुमार जी को देवीलाल के जन्म जयंती पर हरियाणा में होना था, उस दिन वो दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर पटना में थे। तो एक बार फिर नीतीश कुमार जी की तरफ से इशारा हमें मिला। बिहार में ही मनोज झा की एक कविता पर बवाल हो गया आपस में। ये कोई इशारा, आप इसको इशारे की तरह प्रोजेक्ट करेंगे? बिहार सरकार ने, ये तो बिहार सरकार का फैसला है तुहिन सिन्हा कि दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को वो एक तरीके से जो उनका बिहार का राज्य का हॉलिडे है उसके तौर पर मनाएंगे। इसमें कहाँ कोई इशारा हो गया? उनका पहले कार्यक्रम क्या था? क्या उन्हें अचानक नहीं, तो मैं भी तो पूछ रहा हूं ना, उन्हें पहले नहीं पता था? देवीलाल के जन्म जयंती में उन्हें जाना था, वो कार्यक्रम रद्द करके वो आते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती में, तो इससे क्या मैसेज वो देने की कोशिश कर रहे हैं? इधर तीसरी ओर राहुल गांधी निंदा करते एक बार फिर कहते कि अदानी को हमने तरह तरह के प्रोजेक्ट जो हैं फिरौती, मतलब ये फ्री में दे दिए, और उसी दिन शरद पवार जाके अदानी से मिलते हैं और उनकी पुरजोर तारीफ करते हैं। तो शरद पवार किसको इशारा दे रहे हैं? शरद पवार किस ओर है? क्या वो राहुल गांधी को इतना भी तवज्जो नहीं देते हैं? भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं 70,000 करोड़ के घोटाले। सुन लीजिए अब तुहिन सिन्हा, आपने क्योंकि शरद पवार का जिक्र किया इसलिए मैं बता देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हैं। 2 दिन बाद एनसीपी के वही लोग जिन पर घोटालों के आरोप हैं, अजीत पवार, हसन मुशर्रफ, ये सारे लोग इधर शामिल हो जाते हैं, आप उन्हें वित्त मंत्रालय पकड़ा देते हैं। देखिए, जिस दिन ये घोटाले साबित होंगे वो बाहर होंगे। मैं आपको मुकुल राय का एग्जाम्पल देता हूं, उदाहरण देता हूं। मुकुल राय तो जब आए बीजेपी में, यही आप लोग कह रही थी कि ये आए हैं वॉशिंग मशीन में इनके सारे आरोप खत्म हो जाएंगे। अब वो छोड़कर वापस चले गए, तो क्या हम दोबारा उनके बहुत सारी चीजें प्रमाणित नहीं हो पाती हैं कानूनी तौर पर, और एलिगेशन जो है पॉलिटिक्स में लगाए जाते हैं। नहीं, तो अब मैं आपको चौथा एग्जाम्पल देता हूं। आप 2 बार अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि नैरेटिव नहीं, और इसीलिए मैं बड़ा जमीनी तथ्यात्मक सवाल पूछ रही हूं। इसमें कोई बहसा बहसी की बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इससे इतर रहेंगे। आप आरोप लगाइए, तुहिन सिन्हा आरोप लगाएं, बीजेपी के प्रवक्ता आरोप लगाएं, बीजेपी के विधायक आरोप लगाएं, लेकिन इधर तो देवेंद्र फडणवीस कहेंगे कि चक्की पीसिंग 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 अजीत दादा 2014 के चुनाव से पहले, और वही अजीत पवार को आप शामिल कर लेते हैं। ये कौन सी राजनीतिक शुचिता है जब आप शरद पवार के अडानी के साथ तस्वीर पर सवाल उठाते हैं? 2014 से 2014 से 19 तक 5 साल महाराष्ट्र के एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसकी जांच की थी। जो चार्जेस लगे थे वो उस वक्त प्रमाणित नहीं हो पाए थे। राजनीति में एलिगेशंस लगते हैं, अरविंद केजरीवाल भी हमारे ऊपर लगाते हैं, लेकिन उनको न्यायिक तौर पे पुख्ता रूप से प्रमाणित जब तक वो नहीं हो जाता है तब तक आप उस व्यक्ति को दोषी नहीं करार सकती है। अब मैं अगर पूरी करूं, बंगाल में अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो कहते हैं कि ममता बनर्जी स्पेन, दरअसल वो छुट्टी मनाने गई थी, एक्सपेंसिव होटल में ठहरी हैं। ममता बनर्जी कहती है कि वो इन्वेस्टमेंट लाने गई थी। तो ये इस प्रकार से एक दूसरे के खिलाफ, ये एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, एक दूसरे को से नफरत करते हैं, लेकिन केवल अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे का दामन पकड़ के रखे। मैं आपको ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि हो सकता है इलेक्शन की बिल्कुल राजनीति में इस सर्वाइवल का जब सवाल आता है तो उसी सर्वाइवल के लिए आप भी जद्दोजहद करते हैं। तमिलनाडु में एआईएडीएमके आपको छोड़ देती है तो आप कर्नाटक में जेडीएस पकड़ लेते हैं। ये भी सर्वाइवल का ही
तकरीबन मामला है क्या? जेडीएस आपकी देखिए, कभी जेडीएस के साथ नेचुरल हमारा अलाय थी? पहले भी अलायंस था। जेडीएस के साथ पहले भी अलायंस था, आज से 14 साल पहले। और जेडीएस एक कर्नाटक के अंदर भी एक क्षेत्रीय पार्टी है, एक सीमित दायरे में उसका इन्फ्लुएंस है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा ही है। उससे ऐसा नहीं है कि हमने कोई समझौता किया उस यानी दायरे कि में। आप उस भी वो तो जो हिंसेना, जोन है ऐसा कर्नाटक माना के जाए मैसूर कि रीजन आप का, भी उसमें अगर वो अच्छा सर्वाइवल का करती संकट है। झेल रहे हैं, ऐसा माना जाए क्या? पॉलिटिक्स में तो सर्वाइवल करना ही पड़ता है, लेकिन एक दूसरे को जिस प्रकार से ये लोग दुत्कारते हैं, जिस प्रकार से गाली देते हैं, और उसके पास ये बाद ये गले मिलते हैं केवल मोदी नफरत में, वो प्रमाणित करता है कि इनके मंसूबे ठीक नहीं है। इनका सर्वाइवल बिट्रेल है और आपका सर्वाइवल पॉलिटिकल सर्वाइवल है।